नमस्कार। स्वागत है सरकारी पॉलिटेक्निक भुज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आज हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये विषय के बारे में अभ्यास करेंगे। यह विषय में कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं और ये 6 यूनिट्स में से आज हम चौथे यूनिट प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लानिंग के बारे में अभ्यास करेंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लानिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो 4 टॉपिक कुल मिला के यहाँ लिखे हैं मैंने और एक 5वां टॉपिक इधर है। हर एक टॉपिक को हमें समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक 7M रिसोर्सेज हैं। हम सीधे उनके ऊपर जाएंगे कि 7M रिसोर्सेज क्या है। तो ये रही 7M रिसोर्सेज की लिस्ट। एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क का सवाल पूछा जाता है कि 7M रिसोर्सेज के नाम लिखिए, तो आपकी 7 नाम बिना कोई मिस्टेक के इंग्लिश में लिख सकते हो तो 2 में से 2 मार्क मिलते हैं। अगर आप इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग की गलतियां करते हैं या गुजराती में लिख देते हो तो आपके मार्क कट सकते हैं। तो ये 7 नाम आपको याद रहने चाहिए। मैन यानी कि इंसान, मजदूर, मटेरियल भाई जो उसके बारे में कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदनी पड़ती हैं वो मटेरियल्स, उसके बाद मशीन्स, उसके बाद मनी यानी कि पैसा, 5वीं चीज़ है मार्केट, 6ठी चीज़ है मेथड्स और 7वीं चीज़ है मिनट्स। तो एम के ऊपर से नाम शुरू होते हैं, इसीलिए उसको 7Ms कहा जाता है। तो ये 7Ms का क्या इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंस के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपकी अभी जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रही है उनमें कैसे कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं वो मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि नीचे दिए गए में से कौन से 7M रिसोर्स नहीं है, तो उसमें 3 इसमें से कोई लिखे होंगे। समझो मटेरियल, मार्केट एंड मिनट ये लिखा है, लेकिन चौथा एम होगा कहीं पे, कोई भी वो होगा। समझो मोबिलिटी ऐसा लिख दिया, मोबिलिटी। इसे 4 ऑप्शन दिए तो उसमें अगर आपको पूछा गया है कौन सा 7M रिसोर्स नहीं है तो मोबिलिटी 7M रिसोर्स नहीं है, ऐसा लिखना है। यह कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो 4 नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा 7M रिसोर्स है, तो 3 चीज़ ऐसी लिखी होंगी जो आपको कहेगी कि गलत है। समझो मीटिंग लिखा है, बाद में लिखा है अभी बताया था मोबिलिटी, ये भी लिखा है, बाजू में लिख दिया है मेथड जो उसमें है ही। और इनके सिवा आप चौथा और कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ वो लिखी है तो आपको कौन सा 7M रिसोर्स है तो ये 7 में से याद है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। ऐसे सवाल भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अभी ये 7M रिसोर्स में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये सोचते हैं कि हम ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो पढ़ रहे हैं उनका मकसद क्या है। जीवन में हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए और उनके लिए पैसा ज़रूरी है ऐसा माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में अपना साफ विज़न नहीं होने के कारण पैसे पाने के लिए सुख गंवा देते हैं, शांति गंवा देते हैं और संतोष भी नहीं मिलता है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखते हुए खुद का एम्प्लॉयमेंट ऐसे करना है कि जिसमें हमें रुचि है, जहाँ हमें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति करके ही हमें पैसे कमाने चाहिए। पैसे कमाने के 3 उपाय हैं। एक है खेती-बाड़ी करना, दूसरी है नौकरी करना और तीसरी चीज़ है व्यापार करना, बिजनेस करना। तो खेती-बाड़ी उसमें क्या होता है हमें मालूम है कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स मतलब बियारण, वो उसको ज़मीन में डालना होता है। जो बोते हैं वही उगता है, अगर बोते हैं तो ही उगता है। लेकिन अगर एक बीज डालते हैं और उसकी थोड़ी हम केयर करते हैं, साइंटिफिक मेथड से केयर करते हैं, तो एक बीज में से दूसरे 200 बीज बन जाते हैं। मतलब जो रिटर्न मिलता है
बैंक में पैसे रखते हैं 100 रुपया, तो 1 साल के बाद 110 रुपये होते होंगे, लेकिन यहाँ आप 3 महीने या 4 महीने में एक में से सीधा 200 बनाते हैं। खेतीबाड़ी ऐसी चीज़ है। उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट देने हैं? बीज अगर हम ज़मीन में डालते हैं तो उसके बाद हमें खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। खेतीबाड़ी करने के लिए हमें कुछ हल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बैल चाहिए, पंप चाहिए दवाई के लिए। उसके लिए समय देना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है। वो काम करने के लिए भी काफ़ी मेथड्स हैं। देसी पद्धति से काम करते हैं, विलायती पद्धति से काम करते हैं, मैनुअल काम करते हैं या मशीन से भी काम करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं या डायरेक्ट कियारा से पानी देते हैं, कुएं से पानी आता है या बारिश से ही हमारा काम होता है। ये सब करने के बाद हमारा जब क्रॉप यानी कि पाक तैयार हो जाता है, उपज तैयार हो जाती है, वो उपज को हमें हमारे घर के लिए इस्तेमाल करनी है और बाकी की बाज़ार में बेचनी है। अगर हमें घर में ज़रूरत है, गेहूँ है, चावल है, ऐसा तो हम हमारे घर के लिए रखते हैं, लेकिन कपास है, तेलीबिया है, सिंग है या कोई और चीज़ है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीधी मार्केट में देनी पड़ती है, तो मार्केट भी इसमें आती है। तो ये सातों 7 एम रिसोर्स है, 7 एम रिसोर्स वो खेतीबाड़ी में भी लगते हैं, उसमें भी मेन लगते हैं, उसमें भी मटेरियल चाहिए, उसमें भी मशीन चाहिए, उसमें भी पैसा चाहिए, उसमें भी मार्केट होती है, उसमें भी मेथड्स होती है और उसमें भी समय देना पड़ता है। तो खेतीबाड़ी भी 7 एम यूज़ कर रही है। इसके बाद आती है नौकरी। नौकरी में क्या है, हम जहाँ पे नौकरी करने के लिए जाएंगे वहाँ हमारा एक मालिक होगा और हम वहाँ उनका रिसोर्स है, हमें रिसोर्स की अरेंजमेंट नहीं करनी है। सेठ होता है हमारा, जिनके वहाँ हम नौकरी करते हैं, उनको मटेरियल चाहिए वो अरेंज करके रखेगा वहाँ, उनको मशीन चाहिए वो मशीन रखेगा, उनको मनी चाहिए तो वो खुद निकालेगा, उनको मार्केट चाहिए तो कहीं ना कहीं से वो ढूंढेगा या हमसे ढूंढवाएगा, मेथड्स हो वही डिज़ाइन करेगा। समय किसी के बाप का नहीं है, तो सब में जाता है, लेकिन सबसे पहला वाला मैन है, वो मैन का रिसोर्स हम हैं। तो हम वहाँ रिसोर्स के तौर पे जाते हैं, वहाँ हमें 7 एम रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं करना है, लेकिन हम वहाँ खुद रिसोर्स बन जाते हैं। इसीलिए हम जब ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इनके बारे में कुछ काम होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, हमें दूसरों को काम आए ऐसे मजदूरों को या स्किल वर्कर को या मैनेजरों को तैयार करना है ताकि उनको मेन नाम का रिसोर्स मिल जाए। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिप्लोमा में, वो भी हम एक रिसोर्स की तरह तैयार हो रहे हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें हमारे दिमाग और हमारा शरीर दूसरे को काम में आए इसलिए यूज़ करना है, हमारे लिए नहीं करना है। इसलिए जब नौकरी करने जाते हैं तब हमारा सुख, शांति और संतोष चला जा सकता है, चला जाएगा ही ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी मज़ा भी आती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि हमारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, इसलिए हमें नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जिस देश के अंदर नौकर ज़्यादा और सेठ कम हो जाते हैं वो देश गरीब हो जाता है और वो इंसानियत भी गरीब हो जाती है। भारत देश एकदम समृद्ध था, इसका कारण क्या था, इस देश में जितने भी लोग थे उसमें से काफ़ी लोग खेतीबाड़ी करते थे और जो कारीगर लोग थे वो भी कहीं पे मजदूरी नहीं करते थे। अपने वहाँ दर्जी था, वो खुद की दुकान लेके बैठता था, लोग उसकी कंप्लेन लेके आते कि मुझे शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, पगड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो खुद मालिक था, सुथार मालिक था, लोहार मालिक था, वो अपना दुकान लेके बैठता था, सेठ था, वो किसी के पास मजदूर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसका कुटुंब संयुक्त था, भाई का लड़का, बहन का लड़का, बड़े भाई का लड़का या खुद अपना छोटा भाई, खुद का लड़का, सब उसमें मैन पावर समा जाता था, मजदूरों की ज़रूरत नहीं थी, खुद का काम होता था। इसलिए हमारे यहाँ व्यापारी थे या कारीगर वर्ग था, नौकर बहुत कम थे, सिर्फ राजा लोग रखते थे या बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे वो लगते थे। बाद में जो स्थितियाँ आई उसमें लोग नौकरी करने लगे, उसमें जिम्मेदारी कम है, मुझे सिर्फ वो कहते उतना काम करना है, बाकी उस 6 जो 7 एम में से है एम वो मुझे मैनेज नहीं करना है, इसलिए ये सब ज़रूरी बन जाता है। हमें क्या करना है अभी, तो ये
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब पढ़ते हैं तब हमें यही सोचना है कि मुझे खेतीबाड़ी नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, लेकिन मुझे कुछ व्यापार करना है, कुछ धंधा करना है। तो उनके लिए ये 7 ऐप मुझे कैसे काम आ सकता है। मैं कोई भी बिज़नेस करूँगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद मैं कोई गैरेज खोल सकता हूँ, मैं एसी का रिपेयरिंग शुरू कर सकता हूँ, मैं मशीनरी की शॉप शुरू कर सकता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकता हूँ, मैं प्लास्टिक्स की बैग बना सकता हूँ, मैं पैकिंग मटेरियल क्रिएट कर सकता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट सोचिए, वो प्रोडक्ट में आप काम करेंगे या आप कोई सर्विस देंगे। मैं ड्राइंग बना दूंगा, मैं प्रोग्रामिंग कर दूंगा, मैं किसी भी चीज़ को रिपेयर कर दूंगा। तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, आप उस वक्त सर्विस देते हैं। तो हमारा जो बिजनेसमैन का रोल है वो 2 प्रकार का हो जाएगा। एक है चीज़ों का उत्पादन करना और बेचना, और दूसरा है लोगों को सुविधाएं देना। कोई आरओ प्लांट की सर्विसिंग का बिजनेस करता है तो उसको कुछ बनाना नहीं है, लोगों के आरओ प्लांट को रिपेयर करना है। सेल्स एंड सर्विस सिर्फ बेचता है, वाटर हीटर बेचता है, साइकिल की दुकान चलाता है, टायर की दुकान चलाता है। तो एक ट्रेडिंग का भी रोल होता है इसमें। वो सर्विस भी नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करता है। वो ट्रेडिंग का बिजनेस है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7M रिसोर्स जो मैंने बताए हैं उनके बारे में अभी थोड़ा आगे जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये रिसोर्सेज हैं, उसमें से कुछ रिसोर्स का हम संग्रह कर सकते हैं, और जिस रिसोर्स का संग्रह हो सकता है उनका उसकी चोरी भी हो सकती है, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है, वो बिगड़ ना जाए उसका ख्याल रखना पड़ता है। मटेरियल है वो उसका संग्रह हो सकता है, मशीन का संग्रह हो सकता है, मनी का संग्रह हो सकता है, इवन बंधुआ मजदूर हैं तो ह्यूमन पावर यानी कि मैन पावर का भी संग्रह हो सकता है। लेकिन मार्केट का संग्रह नहीं हो सकता, मार्केट ओपन है। मेथड का संग्रह नहीं हो सकता, लेकिन उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन सकता है। वो बौद्धिक एम है, रिसोर्स है, बौद्धिक रिसोर्स है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है। मेथड की चोरी हो सकती है। आपने अगर ये कोई फ़ोन बनाने की एक मेथड बनाई है तो दूसरा लोग चोरी करके बना लेंगे, लेकिन उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं अगर आपका पेटेंट है तो, मेथड्स। और 7 चीज़ है मनी, मिनट्स। तो मिनट्स क्या है, जिसका कभी भी संग्रह नहीं हो सकता और ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। मेरा 2 घंटे में आपको नहीं दे सकता, आपके 2 घंटे आप किसी को और नहीं दे सकते। तो एक मिनट्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, उनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो वो टाइम डोमेन में आता है, बाकी के हैं वो स्पेस में आते हैं। मेथड है वो स्पेस में होती है, लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट, लेकिन वो संग्रह नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कॉपी हो सकती है। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान में रख के हमें 7M क्या है उनके बारे में सोचना है। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे तो आपको इनके बारे में 7M आपको इकट्ठा करना ही पड़ेगा। और आपको जिसमें रुचि है वही बिजनेस आपको करना है, जिसमें आपका कौशल्य है, जो काम करने से आपको आनंद मिलता है वही बिजनेस करना है। जिसमें आनंद नहीं आता है, जिसमें कौशल्य नहीं है, जिसमें मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है, ऐसा बिजनेस करने से न सुख मिलता है न पैसा मिलता है, परेशानियाँ ही आती हैं। तो आइए देखते हैं एक के बाद एक हम रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है मैन। मैन इन मैनेजमेंट इज रिफर्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्स। यह ह्यूमन रिसोर्स है, संसाधन। हिंदी में रिसोर्स को संसाधन बोलते हैं। तो इट इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ग्रीवेंसेस, हैंडलिंग ऑफ द पर्सनल। उसमें क्या करना पड़ता है, समझो आप बिजनेस लेके बैठे हो तो आप तो सेट है, तो ह्यूमन रिसोर्स में आपको सबसे पहले नौकरी पे रखना पड़ता है। तो नौकरी की जाहिरात देते हो या कोई से दोस्त को बोलते हैं कि भाई मेरे को यहाँ 3 आदमी चाहिए लेथ वाले, या मार्केटिंग के 3 बंदे चाहिए, आप कुछ बोलेंगे। तो रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। 3 के लिए आपके पास 300 लोग आएंगे, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो वो आपको आपके पास स्किल होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके बाद आपको ट्रेनिंग देनी होती है उनको। ट्रेनिंग हो जाने के बाद जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको आपको मेज़र करके उनको प्रमोट करना है। कोई पहले सिंपली सेल्समैन था, उसको सीनियर सेल्समैन बनाना है, या सेल्स मैनेजर बनाना है, या एरिया मैनेजर बनाना है, आप प्रमोट करते हैं। और बाद में ग्रीवेंसेस हैंडलिंग, उनकी कुछ परेशानियाँ होती है, उसको कंप्लेन होती है कि सर आप मुझे
बोलते हैं लेकिन संडे को छुट्टी चाहिए, लेकिन आप संडे को भी काम कराते हैं, ये अच्छा नहीं है सर। ऐसा आपको कुछ ना कुछ कंप्लेन करेंगे, या कभी बोलेंगे सर मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टियां चाहिए, आप बोलेंगे नहीं 2 दिन नहीं मिलेगी। तो ये जो है एक दूसरे के पास विन विन सिचुएशन के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो, इस तरह से आपको हैंडलिंग करना आना चाहिए। विन विन सिचुएशन क्या है वो आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाद में देख लेंगे। तो पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, आपको उसको उसका वળતર देना है, पगार के रूप में ग्रेच्युटी देना है। और अगर वो बुरा भी है या उसकी उम्र हो गई, इसको टर्मिनेशन भी करना है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ता है। और एक चीज़ ये भी है कि आपको अगर आपके आदमी को संभालना नहीं आते हैं तो आपके वहाँ 3 महीना नौकरी करके वो आपके सामने ही आपका जैसा बिजनेस डाल देगा या दूसरी जगह दूसरी कंपनी में चला जाएगा। मैन पावर का काफ़ी प्रकार है, आपको ये भी देखना है कि आप जब भी काम करते हैं तो मैन पावर एडल्ट लाना है, क्वालिफाइड लाना है, लीगल लाना है, इलीगल मैन पावर नहीं यूज़ करना है। कभी कभी कुछ ऐसे मजदूरों को भी पास काम करवाते हैं, लेकिन ये देखिए आप कोई काम चाहते, ये रिसोर्स है हमारा, ये 7 रिसोर्स में से मैन नाम का रिसोर्स है। वो स्किल्ड भी होता है, अनस्किल्ड भी होता है, मजदूर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया लीगल मैन पावर एंड कॉम्पिटेंट मैन पावर, ये पुराने ज़माने में भी ऐसे मैन पावर होते थे। जब भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब यही पावर सबसे इम्पोर्टेंट था, यही रिसोर्स काम में आता था। लेकिन जब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई तब स्त्री और पुरुष दोनों लोग काम करने लगे। ये एक असेंबली शॉप है, लोगों को इसे बिठा देते हैं और ये रिसोर्स मतलब ये संसाधन है, ये नौकर है, उनको निश्चित घंटे में काम करना पड़ता है तभी उनको पगार मिलता है। ये बुनकर हैं या कहीं ना कुछ काम करते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न स्टाइल आ गई, हेलमेट पहनते हैं, उसको ड्रेसेस पहनते हैं सेफ्टी के लिए, उसके जैकेट पहना देते हैं, लैपटॉप लेके घूमते हैं, स्त्री पुरुष साथ में काम करते हैं, साइड पे जाते हैं, लेकिन दे आर मैन पावर, ये स्किल्ड मैन पावर है। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मैनेजरियल होता है, एक लेबर साइड पर होता है। ये मैनेजरियल वाला था, ये लेबर वाला है। उसको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, बिजनेस का नॉलेज नहीं होता, उनको जो काम है वही तक के कैसे काम करना वही आता है। जिसको प्लम्बिंग आता है वो प्लम्बिंग ही करता है। तो ये रिसोर्स को हम जब संभालते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी मैन पावर है ये रिसोर्स में किसी को काम है तो ही रखना है, रखा है तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए, ऐसे सोचना है। तो ये पहला रिसोर्स हो गया मैन। दूसरा रिसोर्स अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी पूरा PhD हो सकता है, एक के ऊपर 1 साल बोला जा सकता है, लेकिन हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ही करना है। दूसरा है मटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट इन मैनेजमेंट, बी इट एज सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री। जैसे मैंने बताया 2 इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट, वो बेसिक इंग्रेडिएंट मतलब मसाला है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री लोकेट देम सेल्फ नियर बाय टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। आप जहाँ भी बिजनेस शुरू करते हैं मटेरियल आपके नज़दीक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। समझो कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे यहाँ आयरन की एक रोलिंग मिल डालनी है कच्छ में, लेकिन आयरन लाएगा कहाँ से? उसके लिए ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाएगा तो उसका खर्चा इतना हो जाता है कि हम कंपटीशन में टिक नहीं सकते। इसलिए जो यहाँ आयरन और ज़्यादा है वहीं हमें आयरन की रिलेटेड इंडस्ट्री डालनी चाहिए। हम सिर्फ यहाँ फैब्रिकेशन कर सकते हैं, लेकिन रोलिंग मिल डालना एडवाइजेबल नहीं है। पावर प्लांट कहाँ डालना चाहिए? जहाँ पे कोयला उपलब्ध है, लेकिन कोयला नहीं है वहाँ पावर प्लांट डालते हैं तो कोयला लाने में इतना टाइम लगता है, कभी कभी स्ट्राइक हो गई या कोई दुर्घटना हो गई तो कोयला नहीं आता है तो पावर प्लांट बंद हो जाता है। तो मटेरियल ये बेसिक इंग्रेडिएंट है कहीं भी। तो ये ध्यान में रख के ये 2 ही चीज़ बारी बारी से वही लिखी है, लेकिन कुछ मटेरियल के सैंपल में हम देखते हैं। यहाँ कुछ मटेरियल के सैंपल्स हम हैं देख रहे हैं। ये रॉ मटेरियल है। आपको स्टील चाहिए, स्ट्रिप्स चाहिए, पेंट चाहिए, रबर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये सब मटेरियल में आता है, इनका उपयोग आप करेंगे। ये पाउडर है, ये ड्रम है, पाइप्स हैं, ये सब के सब रॉ मटेरियल है। पुराने ज़माने में ये वुड का ही यूज़ होता था। रॉ वुड है, उसको काट के ऐसे बनाते हैं, लेकिन
एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र करना, उसका संस्कार करना, उसकी कुछ वैल्यू एडिशन करना, उसी को तो हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मटेरियल, कोयला है या आयरन और है, आयरन में से बनी हुई खिली है, कील्स, नेल्स, नट है, बोल्ट है, ये सब मटेरियल है। और मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वहाँ मुझे वो चाहिए। ये फूड की इंडस्ट्री है या ये मेडिकल रिलेटेड है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे हम टोमेटो केचप बनता है या सब कुछ भी बनता है, तो उनकी इंडस्ट्री में भी ये सब रॉ मटेरियल में आता है। आजकल आप देखते हैं कि पैकिंग फूड आ रहा है तो ये लोग रॉ मटेरियल एकदम बल्क में खरीदते हैं। मटेरियल में एक चीज़ है कि ये हमेशा कंज्यूम हो जाता है। और मटेरियल के भी काफ़ी प्रकार हैं, वो भी आपको बाद में बताएंगे कि रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड होता है, उसके लिए हमें स्टोर चाहिए, उनके काम करने के लिए स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो चाहिए, वो भी मटेरियल में आता है, वो मशीन में नहीं आता है। तो हमें करना क्या होता है, ये रिसोर्स को, मटेरियल को, कि हमें सस्ते में ख़रीदना है। ख़रीदा हुआ मटेरियल है वो बिगड़ नहीं जाना चाहिए। जैसे हम घर में दूध लाते हैं तो दूध कितना चाहिए, 4 आदमी का फैमिली है तो 1 लीटर में चल जाता है, तो 1 लीटर दूध लाना चाहिए, 10 लीटर खरीदना नहीं चाहिए। तो सफिशिएंट मटेरियल खरीदना है। बाद में वो लिया लेकिन बिगड़ गया, हमने गर्म नहीं किया, उसको प्रिजर्व नहीं किया, तो मटेरियल वेस्ट हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो मटेरियल खरीदा है वो स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए। आपने दूध लिया 1 लीटर का, लेकिन देखते तो उसकी फेट तो 2 ही है, तो 2 फेट का दूध का मतलब क्या है, वो एकदम लो क्वालिटी का है। तो क्वालिटी वाला मटेरियल, सफिशिएंट अमाउंट में मटेरियल, और बिगड़ने नहीं चाहिए, वो सब हमें देखना हो। उसका संग्रह भी योग्य तरीके से होना चाहिए। इसके बाद का तीसरा जो हमारा रिसोर्स है, 7M रिसोर्स, वो है मशीन। मशीन आर द बेसिक टूल्स टू प्रोड्यूस गुड्स। ये हम एक बार खरीद लेते हैं और बाद में उसके ऊपर हम मटेरियल डाल के मजदूर प्रोसेस करते हैं मेथड से, तो हमारा जो मटेरियल है उसके ऊपर संस्कार होते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन होता है। जैसे सादा कपड़ा था, उसको काट के आपने कैंची से वस्त्र बना दिया, शर्ट बना दिया, शर्ट के अंदर आपने बटन लगा दिए, उसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया, उसके ऊपर कुछ सेलिब्रिटीज़ ने साइन कर दी, तो एक के बाद एक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो रॉ मटेरियल में संस्कार डालने का प्रोसेस करने वाला जो भी आइटम है उसको मशीन कहते हैं। उसका शेप चेंज करता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करता है, किसी ना किसी तरह के टुकड़े करता है या जोड़ देता है। मशीन भी मैनुअल होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक चीज़ है कि मशीन जब खरीदते हैं तब उसका जो भाव होता है, उसका जैसे समय समय पर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्वालिफाइड वर्कर के पास काम करवाना पड़ता है, और इतना करने के बावजूद भी उसकी कीमत हर साल घटती जाती है। आप एक कार खरीदते हैं 10 लाख की होती है, लेकिन 1-2 साल के बाद आप जब बेचने जाते हो तो उसकी वैल्यू 8 लाख हो जाती है, 7 लाख भी हो जाती है। ठीक इसी तरह से मशीन में घसारा लगता है, डेप्रिसिएशन होता है। मशीन में हम सिर्फ मशीन ऐसा नहीं है, फर्नीचर भी इसमें आ जाते हैं, आपके व्हीकल भी आ जाते हैं, आपका बिल्डिंग भी आ जाता है, लैंड भी आ जाती है। इसीलिए आपको मशीन खरीदने के बाद उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो जाना चाहिए। समझो आपने कहीं एक सर्विस में बस खरीदी हुई है, वोल्वो बस, और वोल्वो बस आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से लेके अहमदाबाद जाती है रात को, और सुबह पूरे दिन पड़ी रहती है, रात को फिर से वो अहमदाबाद से यहाँ आती है। तो ऐसे करने से उनका यूटिलाइजेशन क्या हो गया, आधा हो गया। 12 घंटे चलती है और 12 घंटे पड़ी रहती है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका मशीन 24 घंटे चलना चाहिए, जब भी मेंटेनेंस करना है तब बंद करिए, वरना चलना चाहिए। ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ही आपका रिसोर्स का वेस्ट कम होगा। कुछ मशीन के हम सैंपल भी देखते हैं। ये से जो मशीन है वो पुराने ज़माने के इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ये मशीन महंगे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार के मशीन, और जो भी मशीन खरीदना है हमें काम में आएगा कि नहीं। कभी कभी अभी रोबोटिक्स तक पहुंच चुके हैं, डिजिटाइजेशन हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मशीन आ गए हैं, मशीन लर्निंग भी आ गया है, और चाइना वाले तो इसमें बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो कोई भी मशीन है, ये सब मशीन हमारा एक रिसोर्स है,
उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उसको आइडल नहीं रखना है, उसका समय समय पर मेंटेनेंस करना है, और जब भी उसका स्क्रैप हो जाए तब भी उसमें ज़्यादा पैसा कैसे मिले वो सोचना है, ताकि हम नया मशीन खरीद सकें। तो ये एक रिसोर्स आपको ध्यान में रखना है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन लोग को रखते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना इतना चीज़ वो बनाते थे। और ये क्यों बनाया था? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ मशीन के सैंपल हैं। इनके बाद का चौथा 7M रिसोर्स है मनी। ये विटामिन एम भी बोलते हैं कभी भी, विटामिन ए बी सी डी, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए विटामिन एम मतलब मनी का चाहिए। मैनेजमेंट इज़ डन टू मीट द डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड द फंड्स इन्वॉल्व इन मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स आर नॉन एज वर्किंग कैपिटल। हमें जैसे बताया गया शुरू में कि खेती करनी है तो आपको बीज डालना है, बीज डालेंगे, ज़मीन में डालेंगे और पानी देंगे, खाद देंगे, तो एक में से वो 100 बीज हो जाएंगे। नहीं, एक दाना डालते हैं गेहूं का, उसमें से 100 दाने गेहूं के आ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बिजनेस में जो बीज है वो मनी है। आप एक बिजनेस में 1 लाख रुपया डालते हैं, कहाँ डालते हैं? बिजनेस में, वहाँ बीज ज़मीन में डालते हैं। ठीक इस तरह हम ये पैसा है बिजनेस में डालते हैं। तो 1 लाख रुपया बिजनेस में डालने के बाद उसको खाद देना, पानी देना, जो कुछ भी करना है, तो 1 लाख में से वो 10 लाख होने चाहिए। वरना क्या है, गेहूँ आपने डाला, पानी डाला, सब किया, लेकिन उसमें से एक पत्ता भी नहीं ऊपर आता है, तो वो खेतीबाड़ी का कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह से बिजनेस में 7M है, उसमें सबसे पहला एम, इम्पोर्टेंट एम, मनी है। मनी होगा तभी बिजनेस होगा, बिना मनी के बिजनेस नहीं हो सकता है। कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है बिना मनी के। एक ही जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो बेगिंग बोलते हैं, बेगर, भिखारी होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता है मांगने के सिवा। उनके पास अपनी गरीबी है, अपना ड्रेसिंग सेंस है, अपना अपाहिज वाला एक शक्ल है, वो लेके वो चलता है। बोलते हैं कि राम के नाम पे या अल्लाह के नाम या गॉड के नाम पे दे दे, वो मांगता रहता है। तो वो एक बिज़नेस है जिसमें हमें पैसा नहीं लगता, बाकी सभी जगह पे पैसा लगता है। पैसे के भी कुछ काफ़ी सैंपल्स हैं, सिर्फ फॉरेन की करेंसी भी होती है, इंडियन करेंसी है, और पैसा हमारे पास है तो उसमें से ही बिजनेस हो जाएगा ऐसा नहीं है। मेरे पास 10 लाख रुपये है, लेकिन उसके लिए मुझे 50 लाख की कुछ ज़रूरत है, 40 लाख मुझे बैंक देगी, कैसे देगी उनके लिए प्रोसेस है, वही हम समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन पैसे सिर्फ हम ही मैनेज करेंगे ऐसा नहीं, 1 में से 2, 2 में से 4 से स्टेप बाय स्टेप हमारे पैसे बढ़ने चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में है तो फॉरेन रिजर्व्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी होना चाहिए, लेकिन ये जो सब पैसे हैं मुझे और पैसे में इतना डूबना भी नहीं चाहिए कभी कभी कि हम जीने के लिए वो भी ना रहे। तो केस का भी फ्लो होता है, तो केस का फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे होती है, ये सब हमें देखना है। पैसे के बीच में आदमी ज़िंदगी जीना भूल न जाए, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये पैसे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है, बिटकॉइन आ चुका है, लेकिन पैसे कैसे कमाने हैं ताकि हमें कम समय में ज़्यादा मिल जाए। लोग ऐसे सोचते हैं, कम समय में कभी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। गवर्नमेंट भी एडवर्टीजमेंट देती है कि आपको यहाँ स्कीम में पैसे हैं, रखिए, आपको 1 साल में 3 गुना हो जाएगा। तो कभी नहीं, कोई पोंजी स्कीम में नहीं जाना है। हम हमारी मेहनत से कमाएंगे और हमारे कौशल्य से कमाएंगे। इसलिए हमारे पास जितना भी है उस पैसे को कैसे मैनेज करके हम बिजनेस में डाल सकते हैं, इनके बारे में भी कुछ मेथड्स होती है। मैं फाइनेंशियल टर्म भी यहाँ पढ़ाऊँगा कि उसको कैसे, इक्विटी क्या है, डेब्ट क्या है, उसका रेशियो कैसे करते हैं, शेयर कैसे निकलता है, डिबेंचर क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जैसे मनी है ठीक इस तरह से नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट मतलब हम जो बनाते हैं उनको कोई लेने वाला होना चाहिए। पुराने ज़माने में क्या होता था, इंसान अपने लिए ही काम करता था। सुतार है, वो अपने घर पे बैठता था, उसका एक थोड़ा कंपाउंड होता था, वहाँ बैठ के आराम से वो कुर्सी बनाता था या पलंग बनाता था,
और अपनी ज़रूरत के लिए रखता था, किसी को ज़रूरत है उसको देता था। देने वाला सुतार है तो उसके पास जो ले गया है वो उसको सामने पैसा देता नहीं था, उनके पास सब्जी थी तो वो सब्जी दे जाता था, बार्टर सिस्टम थी। तो पुराने ज़माने में मार्केट नहीं थी, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी। कभी कभी सप्लाई कम होती थी, वेटिंग पीरियड होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई तो एक मार्केट की स्ट्रेटेजी है कि पहले चीज़ बनाओ, बनाने के बाद आप मार्केट में जाके बेचो, उसको ज़रूरत है या नहीं अलग चीज़ है। आप कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक की किसी की शरीर को ज़रूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीने से इंसान बीमार ही पड़ते हैं। अभी अभी एक फुटबॉल वाला ने दिखाया, उसको कोल्ड ड्रिंक दिया, साइड में रख दिया, पानी पियो बोला, लेकिन फिर भी लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर का बिजनेस चलता है, दवा वाला का बिजनेस चलता है, मेडिकल स्टॉल चलते हैं और दुनिया चलती रहती है। तो मार्केट क्यों आया? जो ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़ भी बनने लगी और जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा चीज़ बनने लगी, वैरायटी बनने लगी। तो मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना पड़ता है। एक 7 है, एक 5वां रिसोर्स है। यहाँ मेरे 5 वाली का ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो 5वां ही है, 7 में से एक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जो बिजनेस लेके बैठे हैं उसके में से कुछ देना है, क्यों? मार्केटिंग के लिए, ताकि हमारी प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। आप जब अपना बिजनेस शुरू करेंगे तब आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। तो कस्टमर कैसे ढूंढेंगे? जैसा आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आपको पहले मार्केट्स देखना है। आपको बताऊं कि लोग इतने इनोवेटिव होकर मार्केट ढूंढते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि गाँव के अंदर जाते हैं, वहाँ से घी खरीदते हैं और घी के पूरे बड़े बड़े कंटेनर बना के बम्बई में ले जाते हैं, वहाँ बेच देते हैं। किसान को या पशुपालन करना है उनको इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो जो बिज़नेस का आइडिया वाला है वहाँ जाके उस पहले से कस्टमर ढूंढ के रखता है कि मैं ऐसा ऐसा घी लाने के आने वाला हूँ, आपको चाहिए क्या? तो पहले उसने सर्वे किया, उनके पास एक 10,000 किलो घी का ऑर्डर है, तो अपना छोटा सा वाइन लेके जाएगा, गांव में से लाएगा और यहाँ बेच देगा और 1 लाख में से सीधा 3-4 लाख कर लेगा। तो मार्केट में आपको सर्वे करना है, रिसर्च करना है, लोगों की ज़रूरत क्या है। इसके लिए नए प्रोडक्ट बनाना, कम पैसे में बनाना, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। अभी तो अमेज़ॉन आ गया है, इसके लिए आप बोल सकते हैं कि बिचौलिए ही नहीं, ये सब मार्केट ही है। कार इतनी मैन्युफैक्चर होती है, ये सब प्रोडक्ट है, लेकिन इसके मार्केट चाहिए। ये कोरोना में सबसे ज़्यादा कार बिकी है। कार को ले जाना है मुझे कस्टमर तक, कैसे ले जाऊंगा, कैसे डिस्प्ले में रखूँगा, कैसे डैमेज ना हो जाए वो देखूँगा। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए उनको ये सोचना है। अभी मोबाइल का बिजनेस आ गया, इतनी वैरायटी है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी चाइनीज़ आइटम मार्केट में घूम रही है। हम बोलते हैं कि ये जो अभी 3-4 दिन पहले ही अपने चाइना से साथ कुछ लोग शहीद हो गए थे, अपने उस वक्त याद किया था और सर्वे किया था, तो अपने देश के 43% लोग अभी चाइना की आइटम नहीं खरीदी है, ऐसा सर्वे में आ गया। लेकिन फिर भी मार्केट में ये चल रहा है, क्यों? कि उसने ये रिसोर्स में इतना संशोधन किया और लोगों तक पहुँचा है सस्ते में, लोग यही खरीद रहे हैं। तो मार्केट एक ऐसा रिसोर्स है जिनके बारे में आपको रिसर्च करना है। आपके रिसर्च के बाद उनके तक ऐसी चैनल बनानी है कि लोगों को तक सस्ता पहुंच जाए। जितने बिचौलिए होते हैं इतना भाव बढ़ जाते हैं, इसलिए Amazon.com आ गया है। आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, घर पे आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन का एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे देते हैं और यहाँ सीधा आपके घर पर डिलीवरी आ जाता है। तो ये मार्केट की ही मेथड है, ये मेथड में आता है। तो कैसी कैसी प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ, मुझे सोचना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या कुछ ना कुछ जो मुझे बनानी चाहिए। इसके बाद का एक जो रिसोर्स है या संसाधन है वो मेथड है। हर एक चीज़ में जब हम काम करते हैं तो जितने लोग हैं उतनी प्रकार की मेथड होती है। जैसे आप अपने घर में खाना खाते हैं तो खाना खाने के वक्त आपने जो रोटी खाई है वो आपकी माताजी ने बनाई है, बाजू के घर में भी रोटी बनती है, तीसरे घर में भी रोटी बनती है, सभी घर में रोटी बनती है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या मशीन्स होते हैं वो भी वही होता है। फिर भी मेथड में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। कुछ लोग ऐसे पहले सब रोटी बना देते हैं, बाद में उसको चूल्हे पे डालते हैं, कुछ साथ में डालते हैं,
कुछ छोटी बनाते हैं, कोई बड़ी बनाते हैं, कोई लेयर वाली बनाते हैं, कोई घी के साथ खाते हैं। तो जितने लोग हैं उतनी प्रकार की मेथड हो सकती हैं, लेकिन मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो मेथड ऐसी होनी चाहिए, एक यूनिक, और दूसरे लोग कॉपी ना करें, इसलिए पेटेंट वाली बनानी है। वरना क्या है, मैं तो छोटे लेवल पे काम करता हूँ, मेरा जो मेथड है वो सीख के लोग उसकी कॉपी कर देंगे। मतलब हर एक चीज़ बनाने की मेथड तो कई प्रकार की होती है, लेकिन सही मेथड कौन सी है वो मुझे रिसर्च करना है। एवरीथिंग इज़ अ राइट वे टू डू, एंड दिस राइट वे इज़ नोन एज अ मेथड इन मैनेजमेंट। मतलब आर्ट ऑफ डूइंग, आप कैसे काम करते हैं। चित्रकार चित्र बनाता है, मेरे पास भी पेन है, आपके पास भी पेन है, और कोई आर्टिस्ट के पास भी पेन है, लेकिन मैं चित्र नहीं बना सकता हूँ। मैं घोड़े का चित्र बनाता हूँ, गधा बन जाता है, लेकिन उसके पास वो आर्ट है, तो उसके पास मेथड है, स्किल है। तो स्किल भी एक क्या होती है, इनहेरेंट होती है, उसको मेथड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। मेथड कौन सी होती है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मेथड में प्लान्स आते हैं, पॉलिसीज आते हैं, प्रोसीजर आता है, डेटा आता है, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें। और छोटी चीज़ों में क्या है, लेस विजिबल वन, कंपनी में नॉर्म्स क्या है, ड्रेसिंग स्किन क्या है, कल्चर क्या है, आप जूता पहन के आते हैं कि नहीं है, आप हेलमेट पहनते कि नहीं पहनते हैं, सब कुछ उसमें आता है। आपके मेथड में उसमें कल्चर भी आ गया। आप वहाँ गुड मॉर्निंग बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं या सलाम अलैकुम बोलते हैं, वो भी इस मेथड में आ जाता है। आप चाहे कि आप प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, गालियाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपके वहाँ कैंटीन में खाना खाते हैं कि आप अपने टेबल पे ही खा लेते हैं, सब कुछ मेथड में आ सकता है। और ये मेथड आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करती हैं। मेथड के बारे में भी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी यहाँ फाउंडेशन, डिस्कवर, क्रिएटिविटी, वैलिडेशन, ये सब कुछ उसकी पे। लेकिन वो क्या मैंने बताया, वो इंटेलेक्चुअल चीज़ है। मेथड इंटेलेक्चुअल चीज़ है, उसका संग्रह नहीं किया जा सकता, इसकी कॉपी की जा सकती है, इट्स अ प्रोसेस। और लास्ट 7वां जो रिसोर्स है वो मिनट, जिसका संग्रह नहीं हो सकता, वो भगवान के हाथ में है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एलोकेटिंग योर टाइम टू टास्क प्रोडक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम जो काम कर रहे हैं उसमें उत्पादकता भी बढ़नी चाहिए और कार्यक्षमता भी बढ़नी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में हम प्लानिंग नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्लान नहीं होने की वजह से काम बिगड़ जाता है या धीमा हो जाता है। इसलिए हम रोज़ का जो शेड्यूल है वो भी प्लानिंग करना चाहिए, हमारा खुद का भी प्लानिंग करना चाहिए, दूसरे का भी प्लानिंग करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है उसका भी हम पूरा वो पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अच्छी अच्छी घड़ियाँ रखने से टाइम कंट्रोल नहीं होता है। टाइम के लिए आपको प्लानिंग करना है, वरना लोग एकदम एंटीक चाली घड़ी रखते हैं, एकदम स्टाइल से उसको पहनाते हैं। अभी तो मोबाइल में आप स्क्रीन सेवर में भी घड़ी ही रखते हैं, लेकिन टाइम आपको सेव करना है। जितने कम समय में आप काम कर सके वो करो, जितना इफेक्टिवली काम कर सके वो करो, क्योंकि आप अपना टाइम खर्च करते हैं और दूसरे का खरीदते हैं। आपके वहाँ जो वर्कर आता है, वर्कर का टाइम आप ले रहे हो, इसलिए उनका भी टाइम सही तरीके से यूज़ करना है, वरना हमारी सैलरी ख़राब हो जाती है। इसलिए वक्त के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है, वक्त से पहले कभी नहीं मिलता ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसी पुरानी घड़ी थी, ऐसे सिंबल भी रखते हैं कि रिसोर्स चला जा रहे हैं, देखिए आप कभी भी मर सकते हैं। लेकिन ये टाइम को मैनेज करना कैसे करना और उनकी मदद से मैं कैसे ज़्यादा पैसा बना सकूं, वो भी एक सोचने का नज़रिया आपको बिजनेस करने के वक्त बनाना पड़ेगा। इनके लिए आपको क्या करना होगा, टाइम में आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रायोरिटी भी निश्चित होनी चाहिए, और आप इतने टाइम में कितना काम होगा, आपकी अपेक्षा क्या है आपके वर्कर के पास से और आपके खुद के पास से, वो भी नियत करके उसका स्टेटमेंट बना के आपके सामने रखना पड़ेगा। तभी आप ये मिनट नाम का रिसोर्स या टाइम का रिसोर्स मैनेज कर पाओगे। तो ये 7M रिसोर्स थे, जिनके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन आपको अगर सही मायनों में बिजनेस करना है, सुख चाहिए, संतोष चाहिए, शांति चाहिए और पैसे भी चाहिए, तो आपको खुद का बिजनेस करना है। अपना जीवन ह्यूमन रिसोर्स बना के किसी की सेवा में देने के बदले हम हमारा सेवा खुद करेंगे। तो इसलिए 7M का नाम कट के मार्क्स लेने से नहीं चलेगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। आज इतना ही रखते हैं। ये 7M
का इंट्रोडक्शन था। आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, ज़िंदगी में जहाँ भी जाएंगे, ये 7M से ही काम करेंगे। तो ये 7M आप बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखने का प्रयास करें, उसका एक नज़रिया बनाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये 7M का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब दूसरे जो टॉपिक हैं ये यूनिट के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।